कर पाते हैं। सो ये सीरीज बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेबल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहे और जो है ना ट्राई करें। अब पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान चेन्नई में, और दोनों टीमों की तैयारी सबके सामने है। इंडिया काफी दिनों के बाद टेस्ट मैच खेलने लगी है। बांग्लादेश की टीम अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जीत के गई है, वाइट वॉश करके गए हैं, कॉन्फिडेंस है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। सो ये सीरीज बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेबल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहे और जो है ना ट्राई करें। जीतेगा तो इंडिया, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, इंडिया को वाइट वॉश करना किसी की बस की बात नहीं है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीमों को हराती है, तो बांग्लादेश का कुछ भी नहीं है। वाइट वॉश होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। क्या हो गया? जाहिर है। पाकिस्तान के अंदर बुमराह और विराट कोहली और शुभमन गिल, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद जो कैप्टन बना है तो वो रोहित शर्मा बने हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो कौन सा बैट्समैन जो आपको इस टाइम मुश्किल टाइम देगा बांग्लादेश को? बांग्लादेश और विराट कोहली है। हम जिम्बाब्वे के साथ जब मैच होगा हमारा, तो हम लगता है हम वहाँ से भी वाइट वॉश हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर इसी तरह रहेंगे तो जिम्बाब्वे से भी मैच हारेंगे। आज बांग्लादेश से हारी है, कल जिम्बाब्वे से हारेगी, उसके बाद जिम्बाब्वे से नीचे कोई टीम नेपाल, उससे भी हार जाएंगे हम। मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी एंड पे। टीम जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, अगर उनकी बैटिंग को हम देखेंगे। और अगर ना वो ऑस्ट्रेलिया नहीं वाइट वॉश कर सकता इंडिया को, तो मतलब बांग्लादेश की कैसे करेंगे? वाइट वॉश किया, क्या बांग्लादेश इंडिया को टफ टाइम देगा? क्या बांग्लादेश व्हाइट वॉश करेगा इंडिया को? आई पाकिस्तान पब्लिक से पूछे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है, WTC का मैच, टेस्ट मैच होने जा रहा है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ था, आपको क्या लगता है जिस तरह बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश किया कि इंडिया को भी व्हाइट वॉश करके इंडिया व्हाइट वॉश करेगा बांग्लादेश को? इंडिया व्हाइट वॉश करेगा बांग्लादेश को। क्या वजह लगती है? इंडिया सब भी यही कह रहे हैं, इंडिया ही व्हाइट वॉश करे। बांग्लादेश टीम इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं, पाकिस्तान के अलावा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी। हम कहते हैं बांग्लादेश छोटी सी टीम है। इंडिया की टीम प्रोफेशनल टीम है, वो जरूर लेगा नहीं है। तो इसमें मैं बजाऊंगा घंटा पकड़ के जाओ ये बंगालियों का, क्योंकि इन्होंने बड़ी आखिर चुकी हुई है। बेटा हमारा पाकिस्तानियों का तो आप घंटा बजा के चले गए और आराम से, क्योंकि हम अपने घर में पिल गए आपसे। इंडिया नहीं हारेगा, वो कल इस टाइम तक आपको बजा चुका होगा आराम से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देखे इस स्टेडियम की, चेन्नई की, तो इस बात का सबको पता है, जो भी कोई भी क्रिकेट फैन है जो क्रिकेट को समझता है। बाबर आजम के फैंस की बात नहीं कर रहा मैं, रियल क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर उनमें मैं बात करूं तो चेन्नई की विकेट देख के आपको हमेशा से एक चीज माइंड में आती है कि यार ये ना स्पिन ट्रैक है, यार ये स्पिन ट्रैक है। और जो स्पिन ट्रैक होता है ना, वो बड़ा मुश्किल ट्रैक होता है एशिया में। एशिया में अगर आपको कुछ स्पिन ट्रैक तगड़ा मिल गया तो भाई स्पिनर्स की तो ईद होती है उस विकेट के ऊपर। और इस स्टेडियम में भी, इस पिच में भी, इस ग्राउंड में भी स्पिनर्स का राज चलता है। अगर सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं प्लेइंग 11 के बारे में। देखिए प्लेइंग 11 अगर थोड़ी सी हम बताएं आपको, तो उसमें रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करेंगे, शुभमन गिल आ जाएंगे तीसरे पे, विराट कोहली आ जाएंगे चौथे पे। ये चार तो पक्के हैं। अब पांचवा और छठा कौन आएगा? क्योंकि KL राहुल भी है, सरफराज खान भी है, ऋषभ पंत भी है, दो खेलेंगे। कौन सा एक बैठेगा? रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल में जो बात पता चली थी, KL राहुल के बारे में उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला था कि KL राहुल एक कामयाब बैट्समैन है और मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती वो टेस्ट क्रिकेट में कामयाब ना हो। मतलब रोहित शर्मा की जो सिंपथी है, ये रोहित शर्मा का जो कॉन्फिडेंस है, वो KL राहुल पे बहुत ज्यादा है। क्योंकि KL राहुल ने मिडिल ऑर्डर में साउथ अफ्रीका में 100 मारा हुआ है। इन साउथ अफ्रीका मिडिल ऑर्डर में रेड बॉल में 100 करना, ये सदियों में निकलते हैं ऐसे प्लेयर। मतलब एशिया वाला कोई प्लेयर जाता है साउथ अफ्रीका में और वो रेड बॉल में 100 मार के आ रहा है, भाई वो उसके कैरियर की बेस्ट इनिंग होती है। किसी से भी पूछ लेना, वो इस तरह ही आपको बताएगा। तो मुझे जो लगता है, पहले मैं भी सरफराज खान के साथ जा रहा था पहले कुछ अर्ली डेज में, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5वें नंबर पे KL राहुल ही खेलेगा।
छठे नंबर पे आप क्या रहेंगे, दी वन एंड ओनली टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का सबसे बड़ा नाम ऋषभ। कि स्टेक पे बहुत ज्यादा चीजें लगी हुई हैं, स्टेक पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लगी हुई है। भारत के जो ऑफ स्पिनर है अश्विन, उनके पास इस अपकमिंग सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है, 5 ऐसी चीजें हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो कि वो तोड़ सकते हैं। 5 ऐसी चीजें, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अश्विन कैन ब्रेक इन दी अपकमिंग सीरीज। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी भारत के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा विकेटें जो थी वो अश्विन ने ली थी। और उसके बाद जो है उनका वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर 174 विकेट्स हैं 35 मैचेस में, और उनको 14 विकेटें और चाहिए हैं नेथन लाइन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। फिर 187 विकेट्स उनकी हो जाएंगी और वो नंबर 1 स्पॉट पे आ जाएंगे। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि अश्विन ग्रैब कर सकते हैं इस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर। और दूसरा है कि उनकी जो है मोस्ट विकेट्स जो है इन डब्ल्यू टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर 2023 से 25 तक 42 उनकी विकेटें हैं, और 10 और अगर वो विकेटें ले लेंगे तो जॉश हेजलवुड का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो कि 51 विकेट्स का है। फिर उसके बाद जो है मोस्ट विकेट्स इन इंडिया बांग्लादेश टेस्ट, उन्होंने अभी तक 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उन्होंने 23 विकेटें ली हैं, और उनको 9 और विकेटें चाहिए ज़हीर खान का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जो कि 31 विकेटों का है, और बिकम नंबर 1 और मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अगेंस्ट बांग्लादेश। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का बिल्कुल भी ये डल सीरीज़ नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं इस पे, और रविचंद्रन अश्विन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ग्रैब करने के लिए हैं इस सीरीज़ में। फिर नंबर 4 पे है कि मोस्ट 5 विकेट्स हॉल इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक 10 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को आउट किया है 34 मुकाबलों में, टेस्ट मैचेस में। अगर उन्होंने एक भी 5 और ले लिया तो वो नंबर 1 पोजीशन में आ जाएंगे, जिसने जो है ना सबसे ज़्यादा 5 ले लिए होंगे, और नेथन लाइन का रिकॉर्ड वो यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट विकेट्स इन इंडिया, अभी तक अश्विन ने 455 विकेट्स ली हैं 125 इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि सारे फॉर्मेट्स को मिला के हैं। और अगर वो इस बांग्लादेश की सीरीज़ में 22 विकेटें और लेते हैं तो वो अपने एक और लेजेंड, जिसको इंडिया में बहुत रिस्पेक्टफुली पुकारा जाता है, बहुत सर्विसेज हैं, अनिल कुंबले, उनका रिकॉर्ड जो 476 विकेट्स का है जो उन्होंने भारत के अंदर ले रखी हैं, वो भी अश्विन तोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अश्विन के लिए इस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर। आई एम श्योर अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो उनको भी इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल होगा, और वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे। और जो कंडीशंस होने वाली हैं भारत के अंदर, वो भी टर्निंग ट्रैक मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, हम सबको इस चीज दिखाई है। तो इसलिए मीडिया पे इतनी डिस्कस की जा रही है इस सीरीज को लेके, और लड़कों ने भी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त दिखाई है। और कॉम्बिनेशन बांग्लादेश की टीम का ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, एक आधी चेंज होगी। एक स्पेशली स्पिनर्स खिलाएंगे, 3 फास्ट बॉलर्स या 2 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। कौन सा बॉलर ड्रॉप होता है बांग्लादेश की टीम में? मेरा नहीं ख्याल कि तस्कीन अहमद ड्रॉप होगा, क्योंकि सीनियर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, और जैसे पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बॉलिंग की, पेस भी है और वहां पे रिवर्स स्विंग होती है। नहीद राना, आपको पता है कि पेस और टॉल और काफी इस वक्त उसकी पेस को डिस्कस किया जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, और अच्छा साइन है बांग्लादेश की टीम के लिए। उनके पास फास्ट बॉलर्स, बैटरी बहुत ज्यादा हो गई है, और यही एक चीज मिस कर रही थी बांग्लादेश की टीम। इसको भी नहीं ड्रॉप करेंगे, मुझे लग रहा है हसन महमूद को करेंगे, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है जहां पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, स्पोर्टिंग पिच होगी तो वो अच्छी बॉलिंग करेगा। लेकिन वहां पे इंडिया में आपको पता है रिवर्स स्विंग बड़ा जरूरी है, वहां पे फास्ट बॉलर्स भी आउट करते हैं। तो इसलिए पेस को मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेफर करेंगे कि खिलाएं दोनों फास्ट बॉलर्स को, तस्कीन और नहीद राना को। और इस वक्त आपको पता है इंडियन टीम में भी काफी डिस्कस नहीद राना को ही ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है। इंडिया फर्स्ट टाइम खेलेगी इस बॉलर्स को, पेस भी है, तो पाकिस्तान में जैसे बॉलिंग करके गया हुआ है, तो ये चीज सामने रखते हुए बैटिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सिर्फ
ताइजुल इस्लाम मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जो प्लेइंग 11 खेली उसमें से ताइजुल इस्लाम कल के मैच में आ जाएगा, क्योंकि साकिब भी है लेफ्ट आर्म स्पिनर लेकिन ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है। मेहंदी हसन महराज कितना जबरदस्त परफॉर्म करके गया है, 5-5 आउट भी करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा वो चेंजिंग करेंगे। इंडिया की टीम नो डाउट काफी देर के बाद खेलने लगे, लेकिन उनका होमवर्क पूरा कंप्लीट है। और आप देखें कि एक वीक ऑलमोस्ट उन्होंने कैंप लगाया, उससे पहले दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खिलाए हैं अपने प्लेयरों को जिनको जरूरत थी, और वो खेले भी हैं, यूज टू किए हैं। यही एक अच्छी चीज है कि टेस्ट मैच को इजी नहीं लेना चाहिए। अगर वो इजी लेते तो पाकिस्तान की तरह सीधा टेस्ट मैच में आ जाते, ना प्रैक्टिस करवाई ना कैंप लगा, 3-4 दिन का कैंप लगा लिया तो सीधा टेस्ट मैच में चले गए। ऐसे टेस्ट मैचेस नहीं जीते जाते। तो इंडिया की टीम क्यों नंबर 1 आई है, सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट को कितना पैशन के साथ खेलते हैं, उसकी तैयारी कितनी जबरदस्त करते हैं। और इस वक्त इसलिए ज्यादा जरूरी था कि बांग्लादेश की टीम जो परफॉर्मेंस करके जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया किस प्रकार भारत और बांग्लादेश में होने वाले टेस्ट मैच की चर्चा कर रही है, वहीं कल के हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि बांग्लादेश ये कह रही है कि हम भारत को उसके घर में हराएंगे, इस पर आपका क्या राय है, तब रोहित शर्मा ने बहुत ही शांति से ये कहा कि भारत को तो सब टीमें हरानी चाहती हैं पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं रोहित शर्मा ने ये कहा कि हम इसका जवाब खेल से देना चाहते हैं। इसी पर पूरा वीडियो है, बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसको कहते हैं एक टेस्ट मैच की सीरीज जो होती है ना, उसकी तैयारी की होती है। ये जो इंडिया और बांग्लादेश का कल से टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसको कहते हैं तैयारी की होती है। मैं कौन सी तैयारी की बात कर रहा हूँ, वो जो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं ना, जिसका मैंने बोला था इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी, ये तैयारी होती है। ठीक है ना। जब आप पेपर भी देने जाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर साइंस का पेपर है तो आप जाके मैथमेटिक्स का जाके पेपर याद करने लग जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, फेल ही होना आपने। जो घटिया किस्म की हरकत हमारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना, कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने के बाद अब इंग्लैंड से आगे टेस्ट मैच है और हम 50 ओवर की जो क्रिकेट है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की करवा रहे हैं। ये इस किस्म की फजूल बेकार घटिया हरकत मेरा ख्याल है बीसीसीआई नहीं कर सकता, या दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा नंबर चेक कर लो और इंडिया का नंबर चेक कर लो, आपको वाजे एक फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखो, हमारे जितने भी लड़के होते हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अगर वो पाकिस्तान में फ्री होते हैं और अगर 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक पाकिस्तान में हो रही है, एक लड़का भी आके नहीं खेलता, एक लड़का भी आके नहीं खेलता। वो पता नहीं, शायद समझते हैं अनफिट हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान ही खेलनी चाहिए। ये टोटल जो गलती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जो पता नहीं किस किस्म के फजूल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़कों के साथ। उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है या नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज़ लोगों को बोलना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा यार किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मुझे ला के दे दे कि प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता किस तरीके से, उसको मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। हमारे कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ T20 या वाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलते हैं बस। ठीक है, अब अगर शाहीन घर पे बैठा है, 4 डे मैच हो रहा है तो उसको खेलना चाहिए, क्लास इतनी नहीं खेली हुई। अगर नसीम शाह घर पे होता है, अगर वो फ्री है तो उसको 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। हारिस रऊफ को अगर आप 4 डे क्रिकेट खिलाते हैं या वो कुछ नहीं कर पाता तो उसका अपना कसूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, सिलेक्टर्स का कसूर है कि भाई आप कम से कम 4 डे क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान में जो हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपने खेलना किस तरीके से। शायद आप अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अच्छा पेस आपका हो, ठीक है, तो हम हो सकता है आपको टेस्ट क्रिकेट खिला दे। हमारे लड़के खेलते ही नहीं है। हमारे लड़के सिर्फ ये है कि जी बस T20 वाइट बॉल क्रिकेट खेलो, पैसा करो, पैसा कमाओ और निकलो। इंडिया की तरफ देख लें आप, जो कल से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया का, उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा प्लेयर जो टेस्ट स्क्वाड के अंदर हैं, वो ये जो A B C का जो इंडिया का जो फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हो रहा है ना,
इसमें खेल रहे सारे, आपको के राहुल भी खेलता हुआ नजर आएगा, शहरियाज अय्यर भी खेलता हुआ नजर आएगा, ईशान किशन भी नजर आएगा, ऋषभ पंत भी आपको नजर आएगा, ठीक है, बहुत से प्लेयर आपको जो है वो नजर आएंगे वहां खेलते हुए। क्या मतलब ये जो है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या सिलेक्टर ये नहीं समझते थे कि यार ये तो परमानेंट मेंबर है, ये तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, अगर ये प्रैक्टिस जो 4 दिन का टूर्नामेंट हो रहा है अगर ये अनफिट हो गए तो हम क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अनफिट हो जाएगा, अनफिट होगा तो बात की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लड़के टेस्ट टीम में खेल रहे हैं उनको कम से कम प्रैक्टिस मिलेगी, वो कम से कम 4 दिन की क्रिकेट में वापस आ जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी कि यार हम 4 दिन की क्रिकेट में वापस आ गए, हमारी फिटनेस भी हमें पता लग जाएगी, हमने बैटिंग कैसी करनी है वो भी पता लग जाएगी, हमने बॉलिंग कैसी करनी है, इनसे लंबे स्पेल कब करवाने हैं, शॉर्ट स्पेल कब करवाने हैं, क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है इंडिया में ये प्रॉपर एक प्रिपरेशन के लिए हो रहा था, जो कि कल से टेस्ट मैच हो रहा है। वो बात की बात है, परफॉर्मेंस हो या ना हो वो तो आपकी लक होती है। दिसंबर में बांग्लादेश के साथ ही खेला था और ये भी मैच अपना बांग्लादेश के साथ ही ऋषभ पंत जो वापसी करने वाले हैं, और फिर उसके बाद जो ऋषभ पंत के साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद जिस तरह उन्होंने दिलेरी के साथ कमबैक किया, बहुत ही ज्यादा मुबारक के मुझसे क्या ये तो भाई आपके हो गए बैट्समैन। अब आपके ऑलराउंडर पे 7वें पे आपके आ जाएंगे रविंद्र जडेजा, 8वें पे आपके आ जाएंगे रविचंद्रन अश्विन, 9वें पे आप खिलाओगे कुलदीप यादव को। अब आप सोचोगे कि अक्षर पटेल किधर गया है, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव खेलेगा। उसकी वजह जो मैं आपको बताता हूं ये है कि कुलदीप यादव एक चाइनामैन स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, मतलब आप जड्डू खिला रहे हो। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जो है ना, ये बांग्लादेश वाले अपने घर में ना स्पिन विकेटों पे खेल खेल के इनकी स्पिन तकरीबन बेहतर हो जाती है, इतनी भी नहीं लेकिन 70% ठीक खेल लेते हैं। ये जो कुलदीप यादव तरह के जो स्पिनर होते हैं ना, ये जो चाइनामैन स्पिनर होते हैं, ये फंसा सकते हैं किसी भी टीम को, ये किसी एशिया के बैट्समैन को भी फंसा सकते हैं। ये घंटे का किंग है जो बोब्जी, इसको कितनी बार कुलदीप यादव ने फंसाया हुआ है। तो भाई कुलदीप यादव का जो रोल है ना वो खतरनाक रोल है। अब आ जाते हैं 2 जगह बच जाती हैं, उसमें दोनों फास्ट बॉलर ही खेलेंगे या आप अक्षर पटेल को ऐड करोगे। जो मुझे लगता है चेन्नई की विकेट एक स्पिन ट्रैक है, प्रॉपर स्पिन ट्रैक होता है, इस पे आपको स्पिनर बहुत अच्छा करते नजर आते हैं। बांग्लादेश एक एशिया की टीम है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आपके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, अश्विन, जडेजा, कुलदीप। अगर ये तीनों कुछ नहीं कर सके तो चौथा खिलाने का कोई फायदा नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं तो किसी भी विकेट के ऊपर आके अपनी क्लास दिखा देता लड़का, मतलब उसकी नजर में बैटिंग विकेट, बॉलिंग विकेट ये चीजें काम नहीं करती। वो कहता है भाई मुझे बॉल दे दो, बस मेरा काम है आपको बजाना, और उसको बजाना आता है, ठीक है। और आप मुझे बताएं सर, कौन जीतेगा, कौन विन करेगा, कौन व्हाइट वॉश करेगा इस दफा? जीतेगा तो इंडिया, क्योंकि तो जाहिर सी बात है इंडिया को वाइट वॉश करना किसी की बस की बात नहीं है ना। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं वाइट वॉश कर सकता इंडिया को, तो मतलब बांग्लादेश की कैसे करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था रिसेंटली, लेकिन वो तो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरी है ना। पाकिस्तान की टीम जो है ना और इस बार मतलब दिन ब दिन वो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जाता, वो उसकी अपनी कमज़ोरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम बांग्लादेश की टीम इंडिया को हरा सकेगा। सर अगर मुसलसल हम बात करते हैं, हम मुसलसल एशिया से लेके अभी तक हमारी 0 परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस हमें नज़र भी नहीं आ रही। हमारे जो हम एक पाकिस्तान में किंग बनाया वो बाबर आजम, उसकी कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। हमने अगर जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हमने टेस्ट में खिलाया नहीं, जैसा फ़खर जमान की मैं बात करूँ, 1-2 हमारे ऐसे बैट्समैन बॉलर हैं सर लगातार हारते जा रहे हैं। क्या हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं? हम जिम्बाब्वे के साथ जब मैच होगा हमारा तो हम लगता है हम वहाँ से भी वाइट वॉश हो जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर इसी तरह रहेंगे तो जिम्बाब्वे से भी मैच हारेंगे, क्योंकि ये जो है ना T20 के जो लड़के वो टेस्ट में खिला रहे हैं ना। देखिए सेम अयूब जो है ना वो 20 के खिलाड़ी है, मतलब अगर PSL में किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे से भी जीतेंगे अगर इस तरह उसका टीम रहे, क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट के खिलाड़ी थे उसको बैठा दिए है और 20 के खिलाड़ी को टेस्ट में लाए है ना, तो नहीं लगता कि खेलेंगे। अच्छा ये ठीक है, मुझे बताइए बांग्लादेश टफ टाइम देगा इंडिया को इस दफा? टफ टाइम तो दे सकता है। और आई एम श्योर अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो उनको भी इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल होगा और वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे
और जो कंडीशंस होने वाली हैं भारत के अंदर, वो भी टर्निंग ट्रैक मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। हम सबको इस चीज़ का आइडिया है। और देखना अब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज़ में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। 5 चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने आपको गिनवा दी हैं, जो अश्विन को भी पता होगा, उनकी टीम को भी पता होगा, लेकिन देखना यह है कि अश्विन यहाँ पे कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर पाते हैं। सो ये सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेवल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहें और जो है ना ट्राई करें। बिल्कुल उनका मानना है कि बेंच स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट आप टीम के कॉम्बिनेशन देख के ये चीज़ें करते हैं। आप ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रोइंग समबडी इन, यू कांट रियली डू इट, बिकॉज उनका कहना ये है रोहित शर्मा का कि स्टेक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं, स्टेक पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लगी हुई है। सो एवरी गेम इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन दी अदर एंड बांग्लादेश भी कोशिश करेगा कि अपना पहला मैच भारत के अगेंस्ट जीते। अभी तक जितने भी टाकरे भारत के साथ बांग्लादेश के हुए हैं वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन इस दफ़ा की बात अलग है। इस दफ़ा उनके पास कॉन्फिडेंस मौजूद है। पाकिस्तान को वाइट वॉश करके वो भारत के अंदर गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। वहीं कुछ पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस हाई है। पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश अब भारत को हराने की सपने देख रहा है। रोहित शर्मा ने ये कहा कि हमारा फोकस सिर्फ मैच जीतने में होना चाहिए, न कि इन फालतू बातों में। वहीं रोहित शर्मा ने ये कहा कि हमारे लड़के अच्छे कर रहे हैं और जब जब हमारे टीम को ज़रूरत होती है तब तब हमारे प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। हमारे पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है और अच्छे स्पिनर्स भी हैं और हमारे पास बुमराह जैसे शानदार बॉलर हैं जो कि मैच को आसानी से बदल सकते हैं। वहीं कुछ पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है कि भारत को हराना इतना आसान नहीं है। आपका क्या राय है कि यह सीरीज कौन जीतेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।